चल के आए। 7:55 पर 8:55 पे भाषण शुरू होगा। 7:55 में कुछ अमेरिकी डेलीगेट्स वहां पहुंचने शुरू हो रहे हैं। जानकारी है कि बड़ी तादाद में वो भी रहेंगे, 18,000 लोगों की मौजूदगी है। 8:30 बजे तक की जानकारी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। एक जॉइंट स्क्रीन लगा है टाइम्स स्क्वायर पे और एक दिल्ली में अशोक रोड पर भी लगाया गया है, बीजेपी हेडक्वार्टर में भी, और वहाँ पर भी, और देश के अलग अलग हिस्सों में। और जिस तरीके से मीडिया उसे दिखा रहा है, जाहिर है पूरे देश में एक उत्सुकता है कि किस रूप में भाषण देते हैं अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर, जहाँ पर कोई बंदिश पाबंदी है नहीं कि आपको इतने मिनट बोलना है, और बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम, सब व्यवस्था की गई है। राजदीप, हम लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़ा जश्न है, बड़े उत्साह में लोग हैं, और अब धीरे धीरे वक्त भी नज़दीक आ रहा है। कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो आ रहा है, कोई खरीदा नहीं गया टिकट। ये सारी स्थिति क्या है वहाँ पर, राजदीप? देखिए, ऐसा है प्रसून, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में लगभग 20 या 22 हजार लोग आ सकते हैं। तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जो मेरे पीछे है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। टाइम स्क्वायर जो यहाँ से दूर नहीं है, वहाँ ये पूरी जो स्पीच है मोदी जी की वहाँ दिखाई देगी, जो न्यूयॉर्क का सबसे एक तरह से बड़ा इलाका है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ कई लोग हैं। लेकिन कुछ आवाज़ें, बहुत कम आवाज़ें पहली बार उठी है जो मोदी जी के विरोध में हैं, और मेरे साथ ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनको वैसे एक तरह से एक किनारे रखा गया है, क्योंकि ये पूरा जो माहौल है वो जश्न का माहौल है, पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। लेकिन कुछ आवाज़ें हैं जो मोदी जी पर सवाल उठा रही हैं। इनमें से मेरे साथ कुछ है। ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं, आप आज मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रही हैं? हम आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे महसूस करते हैं कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, सभी लोग के लिए है। लेकिन आज मोदी जी आ रहे हैं नॉट एज बीजेपी प्राइम मिनिस्टर बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आ रहे हैं। लेकिन आप माहौल देखिए जी, ये इतने लोग वो सैफरन झंडे उठा रहे हैं, सैफरन कपड़े पहन रहे हैं, बजरंग दल इधर हैं, सभी लोग हिंदू राष्ट्र मान के इधर आए। तो आप इसको बीजेपी का फंक्शन मानती हैं? जी हाँ। तो आप ये नहीं मानती कि ये एक तरह से, आप मानती है कि बीजेपी, आप नहीं मानते कि आप सैफरन में आए हैं? नहीं, मेरा तो ये जस्ट मैं नवरात्रि में हूँ। लेकिन ये बताइए, क्या ये इनका कहना जायज है कि ये जो फंक्शन है काफी हद तक बीजेपी फंक्शन बन? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सब पार्टी के लोग आए हैं और हम लोग आए हैं अपने देश की वजह से। यहाँ पे सभी लोग आए हैं। इनका कहना, एक मिनट, एक हम अमेरिका में लोकतंत्र है भारत की तरह, सबकी आवाजें आनी चाहिए। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कोई इंडियन मुस्लिम आपको यहाँ नहीं दिखाई दिया? नहीं, मैंने ऐसा बोला कि ये लोग, जो काफी लोग इधर है जो मानते हैं कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है और इसके खिलाफ हम हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र होगा। सुनो, नहीं, हिंदू राष्ट्र है। सुनो, इंडिया में सब लोग हैं, सब लोग रहते हैं, सब लोग मिलजुल के हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान। एक मिनट का मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक मिनट, भारत माता की एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में आप दोनों एक साथ होकर एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री को सुन सकते हैं? आप तैयार हैं उनको सुनने के लिए? आज एक मौका है आप सबको उनसे बात करने के लिए। आप सुनने के लिए तैयार है या नहीं? हम सभी लोग को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई हमारा नहीं सुन रहे हैं। आज आपका क्या प्रॉब्लम है, आपने बताया नहीं? आप हमें बताइए कि आपको लगता है कि ये एक मौका है कि सब इंडियन अमेरिकन को मोदी जी की अपनी के सामने दूर करने का है, और यहाँ पे सब लोग आए हैं तो मिलजुल के अपने देश का नाम रोशन करो। तो आपको अपने देश की खुदाई मत करो। आपको लगता है ये एक मौका है सबको साथ लेकर चलने का? हाँ, और आपको मोदी का एजेंडा सबको साथ लेने का नहीं है।
जो हमारे पीछे हो रहा है ना, हम दूसरा मत सबका मोदी जी, भाई साहब मोदी जी सभी को साथ लेकर चलने वाली व्यक्ति है और हम इन मैडम से सहमत नहीं है। इंडिया इज वन और मोदी सभी को साथ लेकर चलने वाली व्यक्ति है। एक बुजुर्ग है, एक मिनट सर, एक बुजुर्ग है, एक मिनट, ये हमारे साथ एक बुजुर्ग है, आपने शायद 1947 को भी देखा होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है आज एक मौका है सबको एकजुट होकर बात करने का? सबकी बात, इनकी बात, बाकियों की बात सुननी चाहिए, सबकी बात, और मोदी सबकी बात सुनता है। और भारत में लोकशाही बोलने दे, अब उनको भी बोलने दीजिए, भारत में नहीं, आप बोलने दे पहले। अमेरिका जैसे भारत में लोकतंत्र है और बोलने दे पहले आप। अमेरिका सर, एक बुजुर्ग आदमी है, उनको प्लीज बोलने दे प्लीज। अमेरिका जैसे भारत में भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे हाईएस्ट कोर्ट ने उनको निर्दोष जाहिर किया है, फिर भी आप लोग न्याय का भी पालन नहीं करते और उनका भी विरोध करते हैं। किसका जेब में है? आखिरी क्या कहना चाहेंगे आप? वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट किसका जेब में है? अच्छा, चलिए अब आज हमने देखा होगा कि बहुत कम आवाजें ऐसी हैं जो मोदी जी के विरोध में है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग जो नहीं, एक मिनट, ज्यादातर यहाँ प्रसून जी हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम विशेषज्ञों की मौजूदगी है। और जी बहुत शुक्रिया राजदीप। जाहिर है हम जरा इस पे, हमको लगता है प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, क्योंकि एक सवाल था इस बीच में, हरिंदर सिक्का जी ने हमसे पूछा ये क्या अमेरिका है? आपके जहन में क्यों आया ये सवाल पूछने का? जिस तरह से लोगों में वहाँ पर जोश है, इसके दो वजह है। एक तो समझ में नहीं आया जिस तरह से उन लोगों में हमने देखा, इतना ज़ोर शोर से जोश से भरा था और हर जगह हम देख रहे थे इंडियन है। मुझे एक तरह से लगा 1 मिनट के लिए, और वैसे ही थोड़ा सा क्योस भी था, क्योटिक, जैसे कि हम दरियागंज में देखते हैं, चांदनी चौक में तो नहीं है। तो मैंने लगा कि शायद ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके राजदीप को वहाँ और उसको सुपर फेस यहाँ करके हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। बट इसका एक दूसरा कारण भी है, वो ये है कि हम पिछले 10 साल से लगभग अपने आप को घुटन सी महसूस कर रहे थे, पिछड़ रहे थे। एवरी पासिंग ईयर एक इंडियन कंपनी ही नहीं, एक इंडियन डायस्पोरा उभर के नहीं आ रहा था, नीचे दब रहा था। करप्शन वाज वन ऑफ द रीजंस। इंडस्ट्री को एक्सपोजर ना मिलना, फैसिलिटेट ना होना, बॉटलनेक्स, रेड टेप आ जाना, ये एक वजह थी। किसी को पीछे में छोड़ दिया, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ दिया। ग्रोवर साहब, आपने तो बड़ा लंबा वक्त गुजारा है एज ए डिप्लोमेट। हाँ, ये जो एक सवाल है, हमें महसूस हो रहा था, सिक्का साहब भी कह रहे हैं, वो अमेरिका से भी एक आवाज़ आई, हमें लग रहा है हमें आज़ादी मिल गई। ये मैसेज क्या है और ये क्यों है मैसेज? देखिए, मैं 1-2 पॉइंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक तो आपने पहले प्रश्न किया था कि डिप्लोमेसी और पॉलिटिकली ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन का क्या फ़ायदा है। इसका ये फ़ायदा है कि इंडो अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है बड़ी पावरफुल है और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन उसको इग्नोर नहीं कर सकती। तो इसलिए जो वो देख रहे हैं आप कि मोदी साहब को वो नारे लगा रहे हैं कि मोदी साहब उनके साथ इतनी पॉपुलैरिटी है, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा जब वो उनसे वातावरण करेंगे। एक ये, और आपका सवाल था? नहीं, हमारा कहना था कि इन्होंने भी कहा कि हम लोग दबे हुए महसूस कर रहे थे, दबे कुचले जैसे, और वहाँ पर भी एक व्यक्ति कह रहा था हमें लगता है आज़ादी मिल गई। वो क्योंकि मनमोहन सिंह टट्टू थे अमेरिका के, तो और क्या आज़ादी क्यों नहीं मिली उससे? ओके, राजीव डोगरा जी, एक बात इन्होंने कह दी कि इसका असर पड़ेगा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे, और जिस समय बातचीत के लिए वाकई असर पड़ेगा। देखिए, अभी तक तो जहाँ मोदी जी गए हैं कुछ ना कुछ असर छोड़ के आए हैं। प्रसून जी, अपने इससे पहले कि आप इनकी बात सुने, मैं समझता हूँ इस किस्म के शब्दों से परहेज करना चाहिए। बुजुर्ग हैं, उन्होंने साबिक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला है, कल हो सकता है मोदी जी के बारे में भी ऐसे ही बोलें। जब ये तो है, इस देश की जो धारा चल पड़ी है उसमें कोई भी कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है, ये खतरा तो आ चुका है।
ये तो हम लगातार देख रहे हैं। पढ़े लिखे और समझदार लोग भी अगर इस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, तो बहुत अफसोसनाक है। वो मेरी गलती थी, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ वो अमेरिका के बहुत क्लोज थे और मोदी जी बहुत दूर हैं क्या? नहीं, वो अमेरिका से बहुत दूर है क्या? टटू नहीं है उनके। अपनी बात आप कांग्रेस से टटू थे। आप चाहते हैं मैं चला जाता हूँ हो गया, उस शब्द को वापस ले लिया इन्होंने, वापस ले लिया। फिर बोल रहे हैं वो, क्योंकि आप फिर बोल कह रहे हैं कांग्रेस भी टट्टू है। नहीं, वो कह रहे हैं। ये कौन है भाई? दिस इज नॉट फेयर। इज इट फेयर? आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ये टॉलरेट करें कि ना करें, इज इट फेयर टू कॉल कि हिंदू स्वयं संघ मोदी को प्रमोट कर रहा है? ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लानत मारने वाली बात है। और ये लोग कौन फैला रहे हैं? ये सब मेरे साथ में बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि अब जरा ये ऑब्जेक्शनेबल है। आपका इस सवाल इशू का से जवाब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो पर्सन जी ने भी बोला है। हमें तो पता है कि हिंदू स्वयंसेवक संघ है वहाँ पर, तो इसमें क्या दिक्कत है? और हमें ये भी पता है। आप मुझे क्यों कह रहे हैं? नहीं, प्रमोट करना ये अपने अपने मन से जोड़ दिया। कई लोगों ने बोला है। इतना ही नहीं, हमें ये भी जानकारी है कि जब वो हिंदुस्तान आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, चूंकि हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, और ये जो गंजी, टी शर्ट, मास्क ये ले गए थे और उन्होंने जिक्र किया था। हमारे बड़े अच्छे संबंध है उनसे। नहीं तो इसमें बुराई क्या है? हम कहाँ बोल रहे हैं बुराई है? हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे। हमको तो उनके शब्द पे भी लग रहा है हिंदुस्तान जिस दिशा में जा रहा है ऐसे ही शब्द बोले जाएंगे आने वाले। हमें कुछ नहीं लग रहा है। बुराई क्या है? अरे जनाब, हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। हम तो कह रहे हैं कि ये देश अब इस रूप में खुलने वाला है। आप ही को लगा चांदनी चौक अमेरिका में कैसे हो गया? आपने ये होने वाला है। आपने पूछा आजादी क्यों मिली, तो इसलिए मैंने नहीं, बिल्कुल यकीनन ये शब्द उठा यहाँ से कि आजादी, अमेरिका से शब्द उठा और यहाँ कहा गया हम दबे कुचले महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये खुली फॉर्म है। हम तो उस दौर में आ गए हैं जहाँ पर सब चीज खोल देना चाहते हैं। जो है सो बता दीजिए, अगर इसकी पता तो चले। डोगरा साहब कुछ कह रहे थे, उस पे आरएसएस है तो सेक्युलर नहीं है, सिमी है तो कोई सेक्युलर है? कौन बोलता था? क्या बोलता था? कौन बोलता था? कोई नहीं बोलते थे। आप क्या बोलते थे? आप 2004 में क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? ये कौन बोलता था जनाब? आप इस तरह मत बोलिए। आरएसएस को इस तरह से टू द पॉइंट आइए। कौन बोलता था बताइए, क्योंकि हम हर चीज टू द पॉइंट होने की स्थिति में है। कांग्रेस बोलती थी, कांग्रेस बोलती थी, लताड़ती थी कांग्रेस आरएसएस को। बताइए भाई, लताड़ते क्यों थे? हमको लगता है ये भी जवाब दे दीजिए। वो आज भी लताड़ रहे हैं। हम तो आज भी लताड़ते हैं। अब कर लीजिए। कब मना किया? नहीं, देखिए इसमें मैं एक ना हस्तक्षेप करूंगा कि हमारा एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आप देखिए इसका मुद्दा उठा। नहीं, हमें लगा अमेरिका में भी राजनीतिक डिस्कशन। पर्सन जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। आपने अभी बहुत अहम सवाल उठाया, आज़ादी किससे? वो लोग जो अमेरिका के अंदर सिटीजनशिप लेकर के वहाँ चले गए हैं, वो अगर भारत की आज़ादी की बात कर रहे हैं या अमेरिका में अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, ये सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। पहली बार हम ये देख रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये सारी चीजें खुल रही हैं। किसे पता था कि चांदनी चौक जैसी स्थिति वहां पर होगी? ये फर्स्ट टाइम, इसीलिए हम कह रहे हैं क्या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे इसका असर और इसके रिपरकशंस आगे क्या होंगे, इस पर भी गौर करने की। हम लोग इसी पे बात करने बैठे हैं यहाँ पर। कल भी उस पर बात हुई। डेमोक्रेसी का सारांश यही है कि पब्लिक का मूड समझा जाए, और जो हिंदुस्तानी अमेरिका में बैठे हुए हैं वो काफ़ी हद तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तभी उनके जो नए राजदूत हैं वो हिंदुस्तानी ओरिजिन के। तो असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो देखने वाली बात है, पर असर पड़ सकता है, उसमें कोई शक नहीं। और दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे जो उनकी स्पीच होगी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम कुछ घंटे पीछे चले जाएं तो सेंट्रल पार्क में जो उन्होंने स्पीच दी थी, मेरे को लगता है वो काफ़ी, मेरे को बार बार याद आती है बांग्लादेश वॉर से पहले जॉर्ज हैरिसन और रविशंकर के जो कॉन्सर्ट्स होते थे, वो उसी तरह अंग्रेज़ों को मंत्र मोहित करते थे। और सेंट्रल पार्क में जाके एक इंडियन लीडर का जाना, वो भी बुजुर्ग लीडर का, 60 साल से ऊपर तो हम बुजुर्ग ही मानते हैं, 18 साल 19 साल और 20 साल के बच्चों के साथ उनकी भाषा में बोलना, सरल भाषा में, और जो उनको समझ आए और उस पर रिस्पॉन्स लेना, न्यूयॉर्क के ट्रिप का सबसे बड़ी उपलब्धि मैं उसको मानता हूँ। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई
या मरिए, हाय कोई तो जल जिद फड़िए, तू बेदरिए या मरिए।